तो बिहार एसएससी सीजीएल बीएसओ के लिए जो जीएस के 10 क्वेश्चंस के सेट चल रहे थे उसका ये शायद छठा सेट है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण CERA। सबसे पहले जानते हैं कि ये होता क्या है, इसका काम क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन है। हाँ, ये क्या है कि भारत में जितने भी लोग जो है किसी अनाथ बच्चे को गोद लेते हैं, उसकी ये विश्व स्तरीय संस्था, भारत का राष्ट्रीय स्तरीय संस्था है। कौन सा? केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन। यदि किसी को किसी बच्चे को गोद वगैरह लेना है तो यहीं से रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ठीक, तो अब क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण किस वर्ष में वैधानिक निकाय के रूप में नामित किया गया? ठीक है, तो ये अधिनियम था 2015 का, लेकिन नामित किया गया कब? ये 2016 में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 2025 में 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, तो इसका सही जवाब कहाँ है, क्या है? ब्राज़ील के ब्रासिलिया में, ब्राज़ील के ब्रासिलिया में। ठीक है, तो ब्रिक्स शब्द का जो है 2001 ईस्वी में पहली बार जो है जिम ओ'नील, याद रखिएगा ब्रिक्स के विचारधारा कौन है लाने वाले, तो ब्रिक का जो है जिम ओ'नील। ठीक है, और 2006 में जो है ब्रिक विदेश मंत्री की बैठक जो है स्टार्ट किया, और 2009 में रूस में पहला जो है ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होता है। ठीक है, और 2010 में जब दक्षिण अफ्रीका इसमें जुड़ जाता है, शामिल हो जाता है, तब ये ब्रिक जो है ब्रिक हो जाता है ब्रिक्स। पहले था ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, और 2010 से क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका। और इसका जो मतलब कि फाइनली कार्य वगैरह चालू हुआ वो 2009 में हुआ। तो इसका जो 15वीं बैठक है कहाँ पर होगा? तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, ब्राज़ील में ही। ठीक है, नेक्स्ट, 2025 में स्पोर्ट स्टार फोकस बिहार सम्मेलन के दौरान स्पोर्ट स्टार यंग अचीवर अवार्ड किसे मिला? ठीक है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद रेयान को मिला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा लाइकेन। ठीक है, ये लाइकेन क्या है? एकदम ये मॉस मतलब कि ध्रुवीय प्रदेश में उगता है, जहाँ पर प्रदूषण मतलब कम होते हैं, मतलब नगण्य के बराबर होते हैं। यदि आप इसको, जहाँ हम और आप रहते हैं वहाँ पे ये बढ़ेगा ही नहीं। और ये किसके प्रति? ये सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति बहुत ही ज़्यादा जो है एक्टिविटी दिखाता है, मतलब कि उसके प्रति ये जब जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा वहाँ पर ये इसका अपना ये ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रदूषक। ये इसको प्रदूषक सूचक के रूप में ही यूज किया जाता है। मान के चलिए इस पौधा को आप ला के अपने घर के अगल बगल में उगाते हैं, ये थोड़ा बहुत उगता है तो समझिए कि आपके घर के पास थोड़ा कम प्रदूषण है। लेकिन दिल्ली जैसे महानगर में लाइकन को लगाएंगे तो यहाँ पर 0% ग्रोथ में आ जाएगा। तो वहाँ इसका मतलब ये होता है कि प्रदूषण ज़्यादा है। तो लाइकन को प्रदूषित जगह में नहीं उगाया जा सकता है। इसका एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है निम्नलिखित, यहाँ से ये क्वेश्चन भी रह सकता था कि निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण सूचक है, और यही 4 ऑप्शन रहता तो भी इसका जवाब क्या हो जाता? लाइकेन। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अल्कोहल थर्मामीटर का यूज किया जाता है। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर जैसे हम लोग बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं, उसमें क्या होता है? पारा, Hg होता है। ठीक है, एक इतना बड़ा ये होता है, क्या बोलते हैं, ग्लास का रोड होता है, उसमें पारा डालते हैं, और पारा जो है सो ताप पे क्या होता है? श्रिंक करके अपना जो है आगे बढ़ता है, और उस हिसाब से पाठ्यांक दर्शाता है। लेकिन बोल रहा है कि पारा के जगह पे हम यहाँ पे क्या डालते हैं? अल्कोहल C2H5OH हम डाल देते हैं यदि इसमें, तो क्या काम करता है और उसका यूज कहाँ किया जाता है? तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि इस थर्मामीटर से हम 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री के बीच में जो है नाप सकते हैं इसको, टेम्परेचर को। लेकिन जब हम 0 डिग्री से कम में जाना चाहते हैं, मान के चलिए -5 डिग्री में जाना चाहते हैं, -10 डिग्री में जाना चाहते हैं, अंटार्कटिका में जाएंगे -15 डिग्री में, तो इसी प्रकार से अल्कोहल थर्मामीटर क्या होता है? -114 डिग्री से लेके प्लस में, मतलब कि 100 डिग्री 200 डिग्री तक आगे जाता है। तो अल्कोहल थर्मामीटर का कहाँ यूज किया जाता है? अंटार्कटिका में, क्योंकि अंटार्कटिका ध्रुवीय प्रदेश है, वहाँ पे जो है टेम्परेचर बहुत नेगेटिव में चलते रहता है। भारत इसका जवाब नहीं होगा, मिस्र इसका जवाब नहीं होगा, मैक्सिको इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर थर्मामीटर से ही काम चल जाएगा, पारा थर्मामीटर से। तो अल्कोहल थर्मामीटर का उपयोग अंटार्कटिका में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कांच को भिगाता है?
ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोरिक अम्ल। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, हाइड्रोजन फ्लोरिक अम्ल। ये कांच को भिगाता है। नेक्स्ट, 1923 के नागपुर सत्याग्रह में क्या हुआ था। तो 1923 में जो नागपुर सत्याग्रह हुआ था वहाँ पे झंडा सत्याग्रह हुआ था। ये तो 1930 का है, ये 1940 का है व्यक्तिगत सत्याग्रह, और ये 1930 का है। तो 1923 में जो है झंडा सत्याग्रह हुआ था। 1923 में ही स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई। ठीक है, तो ये 1952 ईस्वी में जो है संसद का, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जो है स्थापना होता है। और आर्टिकल 80 में जो है संसद का गठन है, और 81 में है राज्यसभा, और 82 में है लोकसभा। और कमेंट में आप बताइए कि 87 में क्या है। ठीक है, और कमेंट में आप, हाँ कमेंट में 87 में क्या है, 108 में क्या है, और इस दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताइए। नेक्स्ट, निर्देशक सिद्धांत समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। तो सभी के लिए देखिए, सामाजिक सिद्धांत है, मतलब समाज से उत्प्रेरित काम को जो है इस पर हम लोग देखेंगे। तो सभी को समान काम के लिए समान वेतन, मान के चलिए 2 आदमी किसी काम को कर रहा है, एक को 100 रुपया दे रहे हैं, एक को 200 रुपया है, तो सामाजिक इक्वलिटी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, सामाजिक इक्वलिटी ये हो जाएगा। ठीक है ना, समान काम के लिए समान वेतन। और सामान्य और मुफ्त कानूनी सभा, ये भी मान के चलिए कोई गरीब है उसको जो है सो न्याय भी एकदम बराबर होना चाहिए। और यदि कोई जिसके किसी के पास पैसा वगैरह नहीं तो फ्री में आप न्याय दे सकते हैं। और समान नागरिक संहिता, ये अभी हमारे भारत में जो है हर जगह लागू नहीं है कि ठीक है, आप जानते ही हैं कि आरक्षण वगैरह की वजह से जो है कुछ जो अल्पसंख्यक हैं उनको अलग अधिकार दिए जाते हैं। तो ये सामाजिक विभेद सिद्धांत से थोड़ा सा बाहर होता है, समाज में जो है समानता की बात होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आर्टिकल जो है, सॉरी, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, समान नागरिक संहिता। मेरे माइंड में ये चल रहा था कि किस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि आप जो है DPSP को लेके 12 से 35 था ना, 12 से 35 था DPSP, 12 से 35 तो मौलिक अधिकार था। तो किस अधिकार, आप ये बताइए कि किस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि DPSP को लेके आप जो है किसी कोर्ट वगैरह में नहीं जाते हैं, कौन सा अनुच्छेद था, ये मेरे मन में चल रहा था। तो थोड़ा बताइए इसको आप लोग कमेंट में। नेक्स्ट है कि कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, कुछ इस प्रकार से ऊपर से जो हमारे जो है भारतीय राज्य आते हैं कुछ इस प्रकार से, और फिर ऐसे कैसे बताएं यार इसको। ठीक है, इस प्रकार से आते हैं। यहाँ उत्तराखंड है, यहाँ उत्तराखंड है, फिर इस प्रकार से आता है, फिर यहाँ पे सिक्किम है। तो यहाँ से उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड इस प्रकार, इधर से पश्चिम बंगाल हो गया, फिर असम हो गया, और ये सिक्किम हो गया। तो 5 राज्य जो यहाँ पे आते हैं, 5 राज्य जो है यहाँ से नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, 5 राज्य। ठीक है। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना, बताइए इसका आंसर। ये लोदी वंश का सबसे अंतिम शासक था, और 1526 में इसका जो है शासन भी छीन गया था। बताइए ये कब बना था। तो इसका सही जवाब होगा 1517 में ये जो है इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत पे लोदी वंश का अंतिम शासक बैठा। और 1517 में, 1526 में बाबर इसको मार के ख़त्म करके 1526 में जो है मुग़ल साम्राज्य का इस पर अपना स्थापना कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी की गिरफ्तारी के बाद दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था। तो गांधी के गिरफ्तारी के बाद जो है दांडी मार्च की जो है किया गया था अब्बास तैयब जी के द्वारा। तो सबसे पहले देखिए 12 मार्च 1930 को जो है, 5 मार्च 1930 को जो है स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये 6 अप्रैल तक चलता है। इसमें क्या होता है कि 6 अप्रैल को जब जाके कानून बना देते हैं, सरकार पहले से बनाया था कि आप लोग नमक नहीं बना सकते हैं। जब वहाँ पे नमक बना लेते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, गांधी जी को गिरफ्तार कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है उसका बागडोर अब्बास तैयब जी ले लेते हैं। तो अब्बास तैयब जी को भी उसके बाद गिरफ्तार कर लेते हैं। और फिर लास्ट में जब सरोजनी नायडू आती है, इनको भी गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं, लेकिन तब तक जो है आंदोलन थम जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक के बाद एक आदमी को जो है गिरफ्तार किया जा रहा था। जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो अब्बास तैयब जी ने दांडी मार्च को अपनाया, आगे बढ़ाया। फिर जब इनको भी कर लिया तो फिर जो है सरोजनी नायडू इसको आगे बढ़ाए थे। तो ये थे 10-12 क्वेश्चंस। तो बताइए 12 में आपके कितने सही हो रहे हैं, और
क्वेश्चन मेरे हिसाब से ठीक ही ठाक रहता है, जो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में। ये सारे के सारे ये क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं, PYQ है। और बच्चे क्या है, इसको जो है एकदम छोड़े हैं, इस क्वेश्चंस को बच्चे क्या किए हैं, एस्केप करके आगे बढ़े। मैंने उस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। ठीक है, ओके।